नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, मैनपुरी एकेडमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं पर आधारित 15 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी दी जा रही है, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी सिद्ध होगी। इसलिए आईएएस, एसएससी, बैंकिंग इत्यादि की तैयारी कर रहे प्रतियोगियों को इस क्विज को ध्यान से हल करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें और वीडियो को लाइक व शेयर सब्सक्राइब भी करें। ये रहा पहला प्रश्न। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA पूरा योजना संदर्भित करती है। ए. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। बी. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक योजना। सी. मेट्रो शहरों के विकास के लिए एक मॉडल। डी. शहरी ग्रामीण संरेखण प्रदान करना। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। स्पष्टीकरण: ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना पूरा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा परिकल्पित एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक शहरी सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करके ग्रामीण शहरी अंतर को पाटना है। ये रहा दूसरा प्रश्न। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? ए. मार्च 2004। बी. जुलाई 2000। सी. मार्च 2002। डी. जनवरी 2004। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. जुलाई 2000। स्पष्टीकरण: भारत में पहली राष्ट्रीय कृषि नीति जुलाई 2000 को घोषित की गई थी। इस नीति का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4% से अधिक की वृद्धि दर हासिल करना है। इसमें सतत कृषि, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, प्रौद्योगिकी का सृजन एवं हस्तांतरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये रहा तीसरा प्रश्न। मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ है? ए. माइक्रो। बी. धन। सी. प्रमुख। डी. मैक्रो। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. माइक्रो। स्पष्टीकरण: माइक्रो का तात्पर्य सूक्ष्म उद्यमों से है, जो मुद्रा, सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी योजना का प्राथमिक केंद्र है। मुद्रा योजना भारत सरकार द्वारा गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को वित्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। ये रहा चौथा प्रश्न। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु क्या है? ए. 7 वर्ष। बी. 8 वर्ष। सी. 9 वर्ष। डी. 10 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 10 वर्ष। स्पष्टीकरण: सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बचत योजना है। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इस योजना के तहत किसी भी डाकघर या वाणिज्यिक बैंकों की अधिकृत शाखाओं में उसके माता-पिता द्वारा उसके नाम पर बालिकाओं के लिए एक विशेष जमा खाता खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु 10 वर्ष है। ये रहा पांचवा प्रश्न।
पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? ए. असम, बी. पंजाब, सी. हरियाणा, डी. उड़ीसा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. उड़ीसा। स्पष्टीकरण: 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स और 2019 और 2020 में यूथ गेम्स की शानदार सफलता के बाद पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में ओडिशा में आयोजित किए गए। यह कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ओडिशा में आयोजित किया गया था। ये रहा छठवां प्रश्न। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष से होती है? ए. 2020 से 21, बी. 2019 से 20, सी. 2018 से 19, डी. 2021 से 22। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. 2020 से 21। स्पष्टीकरण: स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य सार्वभौमिक स्वच्छता व्याप्ति प्राप्त करने के प्रयासों में तीव्रता लाना और संपूर्ण भारत में स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। इस योजना का दूसरा चरण 2020 से 21 में शुरू किया गया। ये रहा सातवां प्रश्न। राष्ट्रीय आयुष मिशन में कितने घटक हैं? ए. 2, बी. 4, सी. 3, डी. 7। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 4। स्पष्टीकरण: राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग द्वारा 29 सितंबर 2014 को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। आयुष का अर्थ आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी है। मिशन के 4 घटक हैं। ये रहा आठवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी योजना देश में बालिकाओं के विकास के उद्देश्य से है? ए. विद्यालक्ष्मी योजना, बी. प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना, सी. प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, डी. प्रधानमंत्री बालिका सुरक्षा योजना। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। स्पष्टीकरण: प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य देश में बालिकाओं की सुरक्षा है। बालिका के माता-पिता 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले खाता खोल सकते हैं और 14 वर्ष की आयु होने तक बच्ची के लिए धन जमा कर सकते हैं। 21 वर्ष की आयु के बाद बालिका द्वारा यह राशि निकाली जा सकती है। ये रहा 9वां प्रश्न। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की आयु है? ए. 18 से 40 वर्ष तक, बी. 18 से 50 वर्ष तक, सी. 10 से 60 वर्ष तक, डी. 16 से 45 वर्ष तक। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 18 से 50 वर्ष तक। स्पष्टीकरण: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की आयु 18 से 50 वर्ष तक है। फरवरी 2015 में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2015 के बजट भाषण में इसका मूल रूप से उल्लेख किया गया था। इसे औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता में प्रारंभ किया गया था। ये रहा 10वां प्रश्न। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में वर्ष में प्रारंभ की गई थी? ए. 2012, बी. 2015, सी. 2009, डी. 2010। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. 2012। स्पष्टीकरण:
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई का पूरक है। ये रहा 11वां प्रश्न। मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के दायरे में आती है? ए. शिक्षा मंत्रालय, बी. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, डी. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. शिक्षा मंत्रालय। स्पष्टीकरण: मध्याह्न भोजन योजना 1995 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूरे भारत में शुरू की गई थी। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार का एक स्कूली भोजन कार्यक्रम है। मध्याह्न भोजन योजना अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है। मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य छात्रों का नामांकन बढ़ाए। यह छात्रों की उपस्थिति को बढ़ावा देने में मदद करता है। ये रहा 12वां प्रश्न। वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू की गई थी? ए. 17 नवंबर 2016, बी. 22 नवंबर 2016, सी. 17 दिसंबर 2016, डी. 22 दिसंबर 2016। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 17 दिसंबर 2016। स्पष्टीकरण: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में लॉन्च की गई थी और वित्त मंत्रालय के तहत 17 दिसंबर 2016 से लागू हुई। ये रहा 13वां प्रश्न। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. यह संक्रमण को ट्रैक करने के लिए स्मार्टफोन के जीपीएस और ब्लूटूथ सुविधाओं का उपयोग करता है। बी. आरोग्य सेतु एक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। सी. सरकार ने 11 विभिन्न भाषाओं में ऐप लॉन्च किया है। डी. उपरोक्त सभी सही हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. उपरोक्त सभी सही हैं। स्पष्टीकरण: भारत के नागरिकों के साथ आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है और ऊपर उल्लिखित सभी विकल्प आरोग्य सेतु ऐप के बारे में सही हैं। ये रहा 14वां प्रश्न। अटल नवाचार मिशन का संबंध किससे है? ए. ग्रामीण विकास से, बी. उद्यमशीलता विकास से, सी. सूचना प्रौद्योगिकी से, डी. अंतरिक्ष विकास से। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. उद्यमशीलता विकास से। स्पष्टीकरण: अटल नवाचार मिशन का संबंध देश में नवाचार एवं उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग में अटल नवाचार मिशन की स्थापना से है। ये रहा 15वां प्रश्न। मेक इन इंडिया मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए. इसका लक्ष्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाना है। बी. इसका लक्ष्य प्रति वर्ष 1 करोड़ रोजगार पैदा करना है। सी. इसे 25 सितंबर 2015 में शुरू किया गया था। डी. इसमें 25 क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. इसे 25 सितंबर 2015 में शुरू किया गया था। स्पष्टीकरण: इसे 25 सितंबर 2014 में शुरू किया गया था। विकल्प सी सही नहीं है। प्रिय मित्रों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें करें अवश्य बताएं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।